हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये कंप्यूटिंग कोर्स 1 है और ये कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली एलएसई और लम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है एंड इसमें सारे बेसिक्स होंगे जो पढ़ाए जाएंगे। और फॉर नाउ वी आर गोना बी स्टडिंग एक्सेल एंड हाउ टू यूज़ एक्सेल। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले आपको डिफ़ाइन कर दूँ या बता दूँ सो दैट यू कैन गेट फेमिलियर विद द लेआउट ऑफ एक्सेल। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको यूजुअली हम कहते हैं रिबन, राइट। और इसमें एक्सेल में कॉलम्स होती हैं, रोज़ होती हैं और लाइक दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। अब इधर कॉलम्स क्या होती हैं जो वर्टिकली रन करती हैं ना, इनको आप कहते हैं कॉलम्स। लाइक फॉर दिस दीज आर योर कॉलम्स। और रोज़ आपकी कहती हैं हॉरिजॉन्टली रन, लाइक दीज आर योर रोज़। सो द कॉलम्स आर वर्टिकल, दे रन वर्टिकल एंड द रोज़ आर हॉरिजॉन्टल। रोज़ होती हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रन करती हैं, राइट। अब ये छोटे से सेल्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं बेसिकली। ये छोटे से बॉक्सेस हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। और अब हर सेल को ना एक स्पेसिफिक उसका एड्रेस होता है, राइट। एक स्पेसिफिक डिजिट एंड नंबर असाइंड होता है। फॉर इंस्टेंस अब इससे जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ पर देखें वो जो आइडेंटिटी है ना उसकी चेंज होती जाएगी, उसका एड्रेस लोकेशन चेंज होती जाएगी, राइट। एंड दिस इज़ K2, दिस इज़ K3 एंड दिस इज़ K4। ये बेसिक्स हैं उसकी बिफोर वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अब ये आपके सामने जो है ना, ये आपके सामने एक डेटा सेट, इन डेटा सेट को हमने एनालाइज करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, राइट। इन कंप्यूटिंग कोर्स 1 एंड इन एक्सेल 101 आपको बेसिक फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे। फंक्शंस बेसिकली फार्मूलाज होते हैं ऑफ एक्सेल, जिसको आप यूज़ करके ना आप एक स्पेसिफिक अपनी क्वेरी आंसर कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस डेटा सेट, इसको सॉल्व करने से पहले आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो हो रहे होंगे जिनका मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख लें, ताकि जैसे ही मैं उनको डिस्कस करते जाऊँ उनको हम बारी बारी सॉल्व करते जाएँ, आप उनको देख के समझते जाएँ और आपको आसानी हो, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का कि व्हाट इज़ द टोटल ऑफ सेल्स 1। अब डेटा सेट को समझ लें उससे पहले कि इस डेटा सेट में आपको लोगों के नाम दिए हुए हैं, उनके जेंडर दिए हुए हैं कि मेल हैं या फीमेल है, उनकी सिटी के बारे में बताया हुआ है, और सेल्स 1 सेल्स 2 बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सेल्स 1 कितनी है, सेल्स 2 कितनी है, सेल्स 3 कितनी है, और ओवरऑल टोटल सैलरी कितनी है उसके बारे में भी बताया गया है, राइट। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1 ऑफ सेक्शन ए, वो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स 1। वो कहते हैं कि टोटल अमाउंट बताओ सेल्स 1 की। अब इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइक व्हेन यू हैव टू टेल द टोटल अमाउंट ऑफ अ सर्टेन रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज आपकी होती है कि जब मल्टीपल सेल्स आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसको आप कहते हैं रेंज, कि इस सेल से लेके इस सेल तक ना इसके ऊपर ना वो जो फंक्शन है वो अप्लाई होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप अप्लाई करो रेंज को फ्रॉम E5 टू लेट्स जस्ट से E16, राइट। अब वो ऑटोमेटिकली एंटर दबाएंगे तो वो सेलेक्ट कर लेगा उस रेंज को। तो इस स्पेसिफिक चीज़ को आप रेंज कहते हैं फ्रॉम E5, ये आपका E5 है, टू E16, वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड योर रेंज, इसको आप रेंज बोलते हो। नाउ अब उसने कहा है कि आपको ना सेल्स 1 की ना टोटल सेल, जितने भी एम्प्लॉयज़ की सारी सेल्स है ना वो फाइंड करनी है। वो आप कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन से पहले यूजली आपने करना ये होता है कि हमेशा इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब टोटल आपको क्या बताता है कि आपने सम करना है, सारों सब का टोटल लेंगे तो उसके अलावा आपने सारों का सम करना है, राइट। सो यू विल एंटर सम, ठीक है। सम दबा के अब जैसे इस फॉर्मूले को पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर इंस्टेंस सम के पास जाके आफ्टर राइटिंग सम आप टैब को दबा दें, ठीक है, तो वो उसको पूरी सिलेक्ट कर लेगा। टैब को दबाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद जिस रेंज को आपने सम करना है ना, जिस फील्ड को आपने सम अप करना है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगे उनको सम अप करना है, आप उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, राइट। अब हमें सेल्स 1 की ना ओवरऑल सेल्स है, इनमें टोटल वैल्यू चाहिए। तो अब सेल्स 1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है? E5 से लेके E18 तक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपकी रेंज है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो आप करोगे क्या कि इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। लाइक यू ऑलवेज हैव टू क्लोज द ब्रैकेट, रिमेंबर दिस, कि आपने हमेशा अगर ब्रैकेट वो अपने आप स्टार्ट करेगा तो आपने ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। नाउ हिट एंटर। तो ये आपका आंसर है ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है। टोटल सेल्स जो भी ना सारी एम्प्लॉयज़ की वो है 1205,
ये आपके हैं टोटल सेल्स 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही सिमिलर है कि आपने अब सेल्स 2 की निकालनी है, राइट। एंड फॉर दिस आप इससे स्टार्ट करेंगे इक्वल टू के साइन से, फिर सम के पास जाएंगे, टैब दबाएंगे और रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इस दफ़ा पिछली दफ़ा हमने सेल्स 1 की थी, राइट, मगर ये क्वेश्चन हमसे सेल्स 2 की टोटल मांग रहा है, तो हम सेल्स 2 के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम F5 टू F18 एंड हिट एंटर, तो इसकी आ गई। सिमिलरली अब आगे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड दैट्स कि फाइंड द एवरेज ऑफ सैलरी। तो अब जो सैलरी की रेंज है ना, इसमें हमने ना एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, राइट, कि इन सारे एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी अगर हम निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो आप सारों को सम करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से आप डिवाइड कर देंगे, राइट, ये उसका स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली ना उसको फॉर्मूला है। बट इधर ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो आपकी लाइफ सिंपलर करते हैं, आसान बनाते हैं। आपको ये सारे फार्मूलाज लगाने की खुद ज़रूरत नहीं है, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी वो एक्सेल खुद कर देता है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, अब एवरेज हिंट आपको क्वेश्चन में मिल जाती है कि आपको एवरेज निकालनी है। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंटरिंग एवरेज। उसका कोई फंक्शन है? यस है। कि अब इसके फंक्शन देखें, डेफिनेशन देखें इसकी जो नीचे लिखी है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स व्हिच कैन बी नंबर्स और नेम्स। तो बेसिकली आपको जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, उसकी एवरेज वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। तो हेड टैब, उसके बाद आप रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे वंस अगेन ऑफ सैलरी। इस दफ़ा हमें ना सेल्स की चाहिए, ना हमें सेल्स 2 की चाहिए, ना सेल्स 3 की चाहिए, राइट, हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी की एवरेज चाहिए। तो वो सिलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, हिट एंटर, देयर यू गो। तो ये अब आपकी ना उसकी एवरेज आ गई 20,679.286, ठीक है, ये आपकी है एवरेज ऑफ सैलरी। नाउ अब हम ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। अब उसका पहला सवाल ये है कि हाईलाइट द सैलरी एंड सेल्स ट्री विद ग्रीन अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इधर क्या है, अगर जब भी हाईलाइट का वर्ड मेंशन हो ना, जब भी हाईलाइट का वर्ड मेंशन हो क्वेश्चन में, आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। कहीं ना कहीं आपने ये याद करना है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप कुछ कंडीशन सेट करते हो और आप एक पर्टिकुलर रेंज पे सेलेक्ट करते हो। तो अगर वो रेंज में कुछ सेल्स हैं जो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं, और जो सेल्स वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते वो हाईलाइट नहीं होते। तो इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, इवन दो लग रहा है आपको। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ना ईजिली समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अब पहला पार्ट उसका ये कि आपने सैलरी की रेंज में से उन सेल्स को हाईलाइट करें जिनकी अमाउंट ना 9,000 से 55,000 के बीच में है। उधर बिटवीन का वर्ड यूज हुआ है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बल्कि उससे पहले रेंज सेलेक्ट कर लूँ मैं। नाउ गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड आपने जाना हाईलाइट सेल रूल्स में, राइट, रिमेंबर दिस, आपने जाना हाईलाइट सेल रूल्स में। उसके बाद ना आपने जाना बिटवीन में, क्योंकि हमने जो अमाउंट सेलेक्ट करनी है वो बिटवीन 2 अपर एंड लोअर लिमिट्स है। नाउ आपकी लोअर लिमिट क्या है? 9,000, वो आप यहाँ पे लिख देंगे 9,000, और अपर लिमिट क्या है? 55,000, राइट। तो आप लिख देना 55,000, हिट एंटर। अब आप देख रहे हैं, अब जो वैल्यूज़ 9,000 से लेके 55,000 के बीच में थी वो हाईलाइट हो गई हैं आपकी, और जो वैल्यूज़ उससे कम थी या ज़्यादा थी वो हाईलाइट नहीं हुई। जैसे कि इधर 7 की जो है सैलरी वो 3,210 रुपीज़ है या डॉलर्स है, राइट, तो वो हाईलाइट नहीं हुई। अब ये 4,500 वाली भी हाईलाइट नहीं हुई, और 75,000 वाली भी हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि वो अपर लिमिट से ज़्यादा थी। ये दो है, ये लोअर लिमिट से कम है, और ये जो है ये अपर लिमिट से ज़्यादा है, तो ये हाईलाइट नहीं हुई। मूविंग ऑन, अब आपने वो सेल्स हाईलाइट करने हैं जिनमें सेल्स 3 में से जिनकी सेल्स जो है ग्रेटर देन 1,000 है। तो मेरे ख्याल से तो कुछ की है कुछ की नहीं है, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके निकालेंगे, राइट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपको ना रेंज को सेलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। अगर लाइक इफ़ यू डोंट डू दिस, ठीक है, अगर आप रेंज सेलेक्ट नहीं करते तो एक्सेल को पता नहीं चलेगा कि वो जो फार्मूला है, लाइक वो जो फंक्शन है, वो जो फॉर्मेटिंग है, वो किसके ऊपर करनी है, किस पर्टिकुलर सेल रेंज के ऊपर करनी है। तो फॉर नाउ सेल्स 3 का जिक्र हुआ, तो हम सेल्स 3 को सेलेक्ट करेंगे। तो अब उसने कहा सेल्स 3 ग्रेटर देन 1,000, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सेल्स 3 की उसको सेलेक्ट करना है, रेंज को, एंड आफ्टर यू डन विद दिस आपने जाना हाईलाइट सेल रूल्स पे, ग्रेटर देन पे जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपसे चीज़ मांग रहा है वो है ग्रेटर देन 1,000। सो यू वांट चूज बिटवीन, क्योंकि आगे लोअर और अपर रेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है 1,000 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो ग्रेटर देन 1,000
जैसे अगर हमने पिछले को लेट से किया था, बाय द वे आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड होता है, अगर कुछ में लिखा हुआ आपने ग्रीन करना है या लाइट रेड करना है या कुछ भी करना है, येलो भी करना है, सो यू कैन चूज इट फ्रॉम हेयर, राइट। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विद ग्रीन, कि हमने इसको ग्रीन करना है, ओके डन। तो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 1000 और ये इसने सेलेक्ट कर लिया अपने आप, देख रहे हैं आप लोग। सो इट्स एज ईजी एज दैट, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपसे क्वेश्चन मांग रहा होगा उस हिसाब से आपने यहाँ फॉर्मेटिंग करके ना एक पर्टिकुलर रूल सेलेक्ट कर लेना है। नाउ मूविंग ऑन, उसने क्या हाईलाइट सेल्स वन दैट रैंक इन द बॉटम 50%। सेल्स वन आपकी क्या है, यही है ना सेल्स वन, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से ट्रिकी उसने बनाने की कोशिश की होंगे, इन द बॉटम 50%, तो मतलब परसेंटाइल की बात हो रही है कि उन सेल्स सेलेक्ट करें जो कि ओवरऑल ना बॉटम 50% में आती है। अब इनको कैसे करेंगे आप, वंस अगेन सेल द सिलेक्ट रेंज, सेल रेंज पार्डन मी, उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स पे जाना है आपने। अब उसने कहा कि बॉटम 50% राइट, तो अब आप बॉटम 10% आइटम्स यहाँ पे सिमिलर आपको वर्ड मैच करें ना, हमसे जाना है, राइट। अब ये उन सेल रूल्स को अब बाय डिफ़ॉल्ट ना ये उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जो बॉटम 10% में आते हैं, मगर आपको क्वेश्चन ये नहीं है, आपको क्वेश्चन है बॉटम 50%, ये याद रखिएगा। तो आप 10 को हटा के 50 से कर देंगे। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसको मैं येलो कर देता हूँ, राइट। तो वंस अगेन एज यू कैन सी इसने उन सेल्स को हाईलाइट कर दिया है जो कि बॉटम 50% की सेल्स में आते हैं इन सेल्स वन। और हमारा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो है हाईलाइट सेल्स टू दैट रैंक इन द बॉटम 50%। वंस अगेन वही चीज़ करनी है मगर अब सेल्स टू की रेंज के साथ। सेल्स टू की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट में गए, सॉरी टॉप एंड बॉटम रूल्स में गए। अब यहाँ पे आपने इसको 50% कर लिया वंस अगेन। अब इधर कोई सा भी हम कलर लाइट रेड कर लेते हैं इसको, देखें, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं जो आप क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐड 5% बोनस टू द सैलरी एंड फाइंड न्यू सैलरी, ठीक है। अब 5% बोनस आप कैसे निकालेंगे, बोनस होता है क्या है, ठीक है, बोनस होता है एक एडिशनल अमाउंट ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी जो आप रिसीव करते हैं, तो मतलब इंक्रीज आता है उसकी वजह से आपकी सैलरी में ओवरऑल। तो उसने कहा कि आपने ना बोनस जो देना है ना वो 5% होगा, किसका, इसका, ये जो सैलरी है ना हर बंदे की, इसके बेसिस के ऊपर ना 5% जो बॉस है, जो मैनेजर है, उसने ना अपने एम्प्लॉयज़ को ना बोनस दिया 5% का, कि ये 5% ना आपकी सैलरी में ना इंक्रीज़ आ रहा है फॉर इंस्टेंस। तो ये उसका, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि एक्सेल में ना अगर आपने प्लस करना हो, माइनस करना हो या कुछ भी करना हो ना, तो इक्वल टू, अगर फर्स्ट करें आपने 5 + 5 करना है, राइट, तो आप उसको इक्वल टू 5 प्लस का सिंबल फिर 5 कर देंगे, राइट। अब ये 10 हो जाएगा। वंस अगेन अगर आपने 5 को डिवाइड बाय वो करना है 2 करना है, तो डिवाइड के लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश करेंगे यूज़, तो 5 डिवाइड बाय 2 2.5 आ गया, राइट। एंड अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टेरिक को यूज़ करेंगे आप, और इसको 5 × 5 अगर आप करना चाह रहे हैं तो 5 करेंगे। स्टेरिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने ये याद रखना कि स्टेरिक अगर जहाँ में आप यूज़ करेंगे उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, देखें। और माइनस का सिंपल है, वंस अगेन यूज़ कर लिया, राइट, तो वो अपने आप उसको सॉल्व कर देगा अगर आपने ये सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज लगाने हैं। ये बताना आपको इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये काम आएगा। अब उसने कहा है कि न्यू सैलरी फाइंड करनी है हमें। अब माइंड जो आप क्वेश्चन पढ़े, उसने ये नहीं कहा कि आप बोनस फाइंड करेंगे, आपको उसको कितना बोनस मिल रहा है, वो कह रहा है कि आपने न्यू सैलरी फाइंड करनी है, ठीक है, आफ्टर बोनस, कि अगर उस बंदे को बोनस मिल जाता है उसके बाद उसकी सैलरी कितनी होती है। अगर आपने वो बोनस फाइंड करना होता, ठीक है, तो आपको इसको आप ना ये फर्स्ट 10,000 जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर देते आप 5% से, राइट, तो आगे बोनस आ जाता है। मगर ये काम नहीं है, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, आपको चाहिए फाइनल सैलरी कि आप उसमें जब बोनस ऐड करते हैं तो अमाउंट कितनी बचती। तो उसका एक बेसिक तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस सेल को सिलेक्ट करना है आपने जिस सेल को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, स्टैरिक, एंड देन ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है आपको। 0. अब 5% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना होता है, आपने परसेंटेज नहीं लिखना बाय द वे,
जब भी परसेंटेज से आप एक मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, आप करें फर्स्ट करें 5% निकालना चाह रहे हैं किसी अमाउंट का, आप उसको 5% लिख के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको डेसिमल्स में पहले कन्वर्ट करेंगे कि 5% डेसिमल में कितना होता है, तो 0.05 आई बिलीव, राइट। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ क्या होता है इससे। अच्छा, ये क्या है आपके पास, अब ये 500 है ना, ये है बोनस अमाउंट आपकी, ये आपकी फाइनल सैलरी नहीं है, ये वो अमाउंट है जो से एडिशनल मिली है कि अगर हम 10,000 का 5% निकालें तो 500 बनता है, राइट। मगर उसने कहा है कि फाइनल सैलरी चाहिए, कि मतलब उस सैलरी पिछली सैलरी में ऐड कर दें तो फिर कितनी अमाउंट बनेगी। उसके लिए आपने बेसिक एक और चीज़ करनी है कि प्लस, अब ये एज 5 मैं इसको सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा एज 5 कर रहा हूँ। आप अगर एक सेल को सिलेक्ट करेंगे ना, अब ये जो सेल है इसमें 10,000 है, ये है एज 5, आपके यहाँ से देखें एज की वो है और यहाँ से 5 का, तो उसकी आइडेंटिटी जो लोकेशन है ना वो एज 5 है। तो बेसिकली उस सेल के अंदर जो अमाउंट है ना, इसको खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 10,000 इंटू 0.05 फिर प्लस 10,000, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ना आपने अपने ना उसे फॉर्मूला बढ़ा देना है, दैट्स इट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो बोनस अमाउंट है ना प्लस एज 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बोनस अमाउंट है, मैं उससे कहा है कि वो उसी सेल में ना ऐड, उसी सेल की अमाउंट को लेके उसमें ऐड कर, देखते हैं हम कैसे करता है ये देखें कि अब 10,500 कर दिया इसने, और आपको चाहिए भी यही था कि आफ्टर एडिंग द बोनस इनटू योर सैलरी आपको वो अमाउंट कितनी दे रहा है, तो ये आपकी न्यू सैलरी हो जाएगी। अच्छा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हम लाइक हर सेल के साथ ही यूँ करेंगे, तो काफ़ी टीडियस हो जाएगा, काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने करना ये कि यहाँ पे कोने से ना इसको ड्रैग डाउन करना है जहाँ तक आपका क्या। सबसे अच्छी बात ये कि वो खुद फार्मूलाज ना अप्लाई कर देते हैं आपके लिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने एक जगह पे वो फार्मूला लगा दी है और उसको आप ड्रैग डाउन करते हैं, तो एक्सेल समझते हैं ये कि बाकी जितने भी सेल्स आ रहे हैं ना, मैंने भी उस पर यही फार्मूला लगाना है, ठीक है, खुद ही लगाना है। तो आपको बारी बारी करने की ये ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा आपने पहले सेल में यूँ कर दिया, यहाँ पे उसके कोने पे जाके ना जहाँ पे ये प्लस साइन आ जाए, अभी देखें ये बड़ा प्लस आ रहा है, राइट। जब ये बोल्ड प्लस साइन आ जाए, आपने इसको पकड़ के एक लेफ़्ट क्लिक करके आपने उसे ड्रैग डाउन कर देना है, तो उसने हर किसी के ऊपर ना खुद ही ऑटोमेटिकली ना वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू सैलरी ना, हर एम्प्लॉय की न्यू सैलरी उनकी 5% ऐड होने के बाद आ गई है अपने आप।